हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। खेलों की दुनिया में एक बहुत बड़ा विवाद जो है वो उसने एक बार दोबारा से जन्म ले लिया है। ऐसा नहीं है कि यह विवाद कभी रुका था या फिर इसका कोई समाधान निकला था, लेकिन यह विवाद एक बार दोबारा से सर उठा चुका है और यह विवाद है पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बॉक्सर ईमान खलीफ के लिंग को लेकर। तो ये ईमान खलीफ जो है ये कौन है, इनके लिंग को लेकर क्या विवाद है, क्या समस्या है, इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। और अभी जो है ऐसा क्या हुआ है कि इनके लिंग को लेकर और इनकी ओलंपिक खेलों में प्राप्त की गई जीत पर एक बार दोबारा सवालिया निशान लग गया है, इसको एक बार हम जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। आइए एक बार देखते हैं कि यह पूरा प्रकरण क्या है, यह पूरा मामला क्या है। तो ईमान खलीफ जो हैं ये महिला बॉक्सर हैं। ईमान खलीफ महिला बॉक्सर हैं, अल्जीरिया की हैं, अल्जीरिया देश की ये रहने वाली हैं और अल्जीरिया की ये महिला बॉक्सर हैं। ये एक महिला की तरह ही बॉक्सिंग की प्रतियोगिताओं में भाग लेती आई हैं। इनका यह कहना है कि ये एक महिला की तरह इन्होंने जन्म लिया, अपना सारा जीवन इन्होंने एक महिला की तरह गुजारा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनके दस्तावेजों पर इनका लिंग महिला दर्ज है। दस्तावेजों में ये एक महिला की तरह इनकी एंट्री हुई है। ये जो है एक महिला की तरह, इनका जैसे पासपोर्ट है, पासपोर्ट पे इनको एक महिला माना गया है। तो पेरिस में जब ओलंपिक हो रहे थे उस समय ईमान खलीफ की लैंगिक पहचान पर एक बार सवाल उठा था, जिसके जवाब में पेरिस ओलंपिक के आयोजकों ने यह कहा था कि भाई अगर कोई व्यक्ति पासपोर्ट में महिला है तो हम उसको महिला मानेंगे और वो व्यक्ति जो है महिलाओं वाली प्रतियोगिता में ही भाग लेगा। ठीक है, अब देखिए इस बात को समझिए, कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनमें महिलाएं और पुरुष जो है, इनफैक्ट लगभग सभी खेलों में महिलाएं और पुरुष अलग अलग तरीके से भागीदारी करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं और पुरुषों की शारीरिक संरचना, काम करने की क्षमता, शारीरिक बल इत्यादि जो है वो अलग तरह का होता है। दोनों बहुत ही अलग होते हैं एक दूसरे से। तो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट जो होता है, खेल जो होता है, उसमें आमतौर पे महिला और पुरुष दोनों को अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। दोनों के खेल अलग तरह से कराए जाते हैं। तो अब आप सोच कर देखिए कि अगर बॉक्सिंग की एक कैटेगरी जहां पर महिलाएं बॉक्सिंग कर रही हैं, वहां पर अगर उसी वेट ग्रुप का एक पुरुष आ जाए तो निश्चित तौर पर पुरुष की चूंकि शारीरिक संरचना अलग तरह की होगी तो उसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। पेरिस ओलंपिक में ऐसा विवाद हुआ था जब ईमान खलीफ के सामने आने वाली कई सारी जो बॉक्सर हैं वो ये खेल छोड़कर चली गई, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई ईमान खलीफ जो हैं वो वास्तव में महिला नहीं है, उनके साथ हमारे को लड़वाना एक तरह से उचित नहीं है। और अगर आप ऐसा देखें भी, अगर आप ईमान खलीफ के महिला होने पर संदेह करें तो अपने आप में यह पूरी प्रक्रिया कितनी आपत्तिजनक बन जाती है कि बॉक्सिंग रिंग में एक पुरुष या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो महिला नहीं है वो वास्तव में महिलाओं को मार रहा है और उसके लिए आप उसको मेडल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी, ये विवाद जो है ये पेरिस ओलंपिक में आपको होता हुआ दिखा था। और पेरिस ओलंपिक कोई पहली बार नहीं है जब यह विवाद हुआ था। इसके पहले भी क्या हुआ, पेरिस ओलंपिक में ईमान खलीफ को महिला की तरह भागीदारी करने की अनुमति मिल गई थी और वहां पर इन्होंने स्वर्ण जीता। उसके पहले जो अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ है, अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ ने ईमान खलीफ पर प्रतिबंध लगाया था कि भाई इनको हम महिला नहीं मान सकते, इनके शरीर की जो संरचना है वो महिलाओं जैसी नहीं है, मेडिकल जांच में इनको पूरी तरह से महिला नहीं पाया गया। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ ने इन पर प्रतिबंध लगाया था और दिल्ली में जो अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग का वर्ल्ड चैंपियन हुआ था उसमें यह भागीदारी नहीं कर पाई थी। ठीक है, चलिए अब इस मामले में नया विवाद क्या हुआ है, नई कंट्रोवर्सी क्या हुई है, ये आपको बताऊंगा, लेकिन अगले 2 मिनट में बता दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप यूपीएससी की तैयारी में इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, तो हमारा 18 किताबों का सेट है, 4299 रुपए का है। एजे लाइव कोड लगा के आप इससे जुड़ सकते हैं। इन किताबों को ले लेंगे तो कोई भी और पुस्तक खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही
अगर आप जो है एनसीईआरटी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि भाई एनसीईआरटी की तैयारी हम कैसे करें, आप किताबें पढ़ रहे हैं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें उचित क्या है, कैसे पढ़ें, कौन सी चीजें काम की हैं, कौन सी नहीं, तो आप हमारा 5 किताबों का एनसीईआरटी का कंपाइलेशन ले सकते हैं मात्र 1200 रुपए में, 1199 में, अगर आप एजे लाइफ कोड लगाते हैं। जो भी सही लगता है वो आप आज ही ले लीजिए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब क्या हुआ है, तो ईमान खलीफ के साथ यह पूरी प्रक्रिया चल रही है। पेरिस ओलंपिक में जब ईमान खलीफ ने महिलाओं के प्रतियोगिता में भागीदारी की और वहां पर उन्होंने जीतना शुरू किया और कई सारी महिला मुक्केबाज जो हैं वो मुकाबला छोड़कर चली गई कि हम इनसे नहीं लड़ सकते, उसके बाद कई सारी जानी मानी हस्तियों ने इनके भागीदारी पर सवाल उठाया, जिनमें कई सारे, अगर हम जानी मानी हस्तियों की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं, इलॉन मस्क, नाम मतलब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इलॉन मस्क टेस्ला के अध्यक्ष हैं, ट्विटर के मालिक हैं, ठीक है, इलॉन मस्क हो गया, जेके राउलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर की किताबें लिखी हैं सारी। तो इस प्रकार के कई सारे लोगों ने जो है इनकी लैंगिक पहचान पर सवाल उठाया और इन्होंने कहा कि भाई ये क्या चल रहा है, ये जो आपने लैंगिक फ्लूइडिटी यानी कि एक लैंगिक तरलता प्रदान कर दी है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी भी लिंग का घोषित कर सकता है, इससे तो क्या हो रहा है, बेसिकली एक पुरुष जो है वो बॉक्सिंग रिंग में उतरकर महिलाओं को मार रहा है और आप उसको इसके लिए गोल्ड मेडल दे रहे हो, ये कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको चुनावी मुद्दा भी बनाया। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार के वीडियोस देखेंगे तो वहां पर ईमान खलीफ का फोटो आता है कुछ एक वीडियोस में, वहां पर वो बोलते हैं कि इस तरह का ये जो लैंगिक फ्लूइडिटी के नाम पर, एक जो लैंगिक तरलता के नाम पर जो अत्याचार और अराजकता फैली हुई है, राष्ट्रपति बनेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप इसको रोकने का काम करेंगे। यह बात जो है इन्होंने कही है। खैर, अभी यह मामला इसलिए निकल कर आया है क्योंकि फ्रांस के एक पत्रकार ने दावा किया है कि ईमान खलीफ की 2023 की एक मेडिकल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और 2023 की यह मेडिकल रिपोर्ट दावा करती है, 2023 की यह मेडिकल रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट क्या दावा करती है कि ईमान खलीफ बेसिकली एक पुरुष हैं। यह रिपोर्ट दावा करती है कि ईमान खलीफ निश्चित तौर पर ट्रांसजेंडर्ड हैं, ये लैंगिक स्पेक्ट्रम के बीच में कहीं आते हैं और उस स्पेक्ट्रम में इनको एक पुरुष माना जा सकता है। ये पुरुषों के ज्यादा नजदीक है, महिलाओं के उतना नजदीक नहीं है। ये रिपोर्ट दावा करती है कि अगर आप देखेंगे तो ईमान खलीफ के अंदर जो भी पुरुषों के जननांग होते हैं, जैसे पुरुषों के अंदर जो अंडकोश होता है, जो टेस्टिकल्स होते हैं, वो ईमान खलीफ के शरीर के अंदर उपस्थित हैं। वो बाहर नहीं निकले हुए हैं लेकिन ये आपके यहां उपस्थित हैं। इसके अलावा अगर इनके क्रोमोसोम की जांच की जाए तो इनमें XY क्रोमोसोम है जो कि आमतौर पर पुरुषों में होता है। और अगर इनके शरीर का जो MRI स्कैन कराया गया, MRI स्कैन से पता चला कि इनके शरीर के अंदर छुपा हुआ एक लिंग भी है जो बाहर नहीं निकला है, लेकिन एक लिंग भी इनका जो कि पुरुषों में होता है वो भी इनके शरीर में उपस्थित है। तो ये सारी चीजें ये कहती हैं कि ईमान खलीफ जो हैं वो वास्तविकता में एक पुरुष हैं, उनको महिला नहीं माना जाना चाहिए। और इसके आधार पर अब ये बात शुरू हो गई है, अब ये मांग शुरू हो गई है कि ईमान खलीफ को फिर से एक बार जो है ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई किया जाए, उनको जो मेडल मिला है वो मेडल वापस लिया जाए और साथ के साथ उन पर असॉल्ट का मुकदमा भी किया जाए कि अपनी लैंगिक पहचान को गलत बताकर उन्होंने किस तरह से महिलाओं पर उस रिंग के अंदर मारपीट की, अत्याचार किया। इस तरह की मांग यहां पर शुरू हो गई है। अब निश्चित तौर पर ईमान खलीफ पर कानूनी कार्रवाई का कोई कारण नहीं बनता, इसमें यह बात तो मैं मानता हूं, क्योंकि यार जो नियम थे, नियमों के अनुरूप उन्होंने भाग लिया और वो जीती। हां, लेकिन यह बात सही है कि पुरुषों और महिलाओं में खेलों में भागीदारी को लेकर किसी न किसी प्रकार की लैंगिक पहचान जो है वो एक उसके नियम स्पष्ट होने चाहिए ताकि इस प्रकार की गड़बड़ी या इस प्रकार का संशय और संदेह जो है वो आगे ना हो पाए। और खेलों की पवित्रता जो है, खेलों का जो एक निष्पक्षता जो है कि भाई पुरुषों के लिए अलग खेल है, महिलाओं के लिए अलग खेल है, अलग कैटेगरी है, ताकि उनकी शारीरिक संरचना और बनावट का ध्यान रखा जा सके
और किसी को भी कोई बहुत ज्यादा हानि या बहुत ज्यादा चोट ना हो जाए, इसका ध्यान रखा जा सके, इसके लिए बहुत ज्यादा स्पष्ट नियम बनाने की आवश्यकता है जिसको हर जगह माना जाए। तो इमाम खलीफ का मामला अब और उछलेगा और चर्चा में रहेगा आने वाले दिनों में। इस पर कोई बड़ा निर्णय होता है तो मैं आपको निश्चित तौर पर सूचित करूंगा, लेकिन अभी के लिए तो एक बार फिर से यह मामला खबरों में आ ही गया है। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं, एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किताबें पढ़ रहे हो तो बच्चों वाली लग रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं, मत पढ़ो। ये 5 किताबों का सेट है हमारा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। एजे लाइव कोड लगाओगे 1200 रुपए में मिल जाएगा, एनसीईआरटी का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और साथ के साथ अगर आप पूरे यूपीएससी के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो आप ये 18 किताबों का हमारा जो सेट है आप इसको खरीद सकते हैं, ये ले लेंगे तो आपको किसी भी तरह की यूपीएससी के लिए कोई और पुस्तक नहीं खरीदनी पड़ेगी। ये आपको एजे लाइव कोड लगा के 4299 रुपए का मिल जाएगा। तो जो भी आपको सूटेबल लगे, उचित लगे, सही लगे, वो आप आज ही ले लीजिए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।